निभाएंगे। बिल्कुल, जींद की बात करते हैं और जींद के बारे में कहा जाता है कि जिसके साथ जींद उसको आएगी जबरदस्त नींद और जिसके साथ नहीं है जींद उसकी उड़ा देगा जींद नींद। तो ऐसे में काफी दिलचस्प हो जाता है। 5 सीटें आती हैं, बीजेपी महज 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में। क्या वो जो कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कि यहाँ पर किसान जो है एक बड़ा फैक्टर निभाएंगे और किसान आंदोलन का जो प्रभाव है उसकी बारी अब यहाँ पर जींद में आते आते आ चुकी है, तो यहाँ पर किसानों का जो रोष था वो रंगलाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी का माहौल। देखिए बिल्कुल दिनेश जी, उसमें कोई दो राय की बात नहीं। आपने देखा जिस तरह का बर्ताव किसानों के साथ में किया गया और जो कुछ घटनाएं घटी वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। क्योंकि देखिए दुष्यंत चौटाला को लेकर नाराजगी भी इसी बात को लेकर है कि किसानों के साथ में अत्याचार हो रहा था लेकिन आप खामोश रहे, आप बिल के साथ में खड़े रहे, आप जो कानून बना उस साथ में खड़े रहे। तो ये ही उनका एक सबसे कह सकते हैं खराब पहलू रहा जो उन्होंने किया और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा लोकसभा चुनाव में। अब यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो एक सीट पर बीजेपी है और देखिए अगर जो आंकड़े हमारे हैं उसमें 1 सीट हम दे रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि विनेश फोगाट को भी जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वो 2-3 सीटें ऐसी हैं आसपास की जिन पर सियासी प्रभाव छोड़ेंगी और उनका जो चेहरा है विश्व स्तरीय पहलवान रही हैं, तो एक बड़ा यहाँ पर फैक्टर है। उसमें भी बड़ी बात रही कि किसी भी बीजेपी की बड़े नेता के अंदर हिम्मत नहीं रही कि जुलाना में जाकर प्रचार प्रसार कर सके। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का उनका इसमें प्रभाव है। और जाहिर बात है, आपने सही कहा कि उनकी सीट की नहीं बल्कि आसपास जो सीटें हैं उसके ऊपर प्रभाव नजर आ रहा है। इसीलिए जिनकी बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ताकतवर दिखाई पड़ती है। भिवानी में 4 सीटें हैं और भिवानी के बारे में अक्सर ये भी कहा जाता है कि किरण चौधरी ने जब से कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दामन छोड़ा है उसके बाद से बीजेपी के लिए यहाँ पर कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस मजबूत, 2 सीटें बीजेपी मजबूत। और दिलचस्प ये है कि जेपी दलाल जो कि लोहारू से विधायक थे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनकी सीट फंसती हुई नजर आ रही है। तो भिवानी से किरण चौधरी के छोड़ जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर यदि 2 सीटें मंजूर मिलती है तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से कर ली गई। जाहिर बात है और यही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए कांग्रेस पार्टी हर एक जिले में, जितने जिले पे हमने चर्चा की है उसमें लगभग बीजेपी के बराबरी पे खड़ी है या बीजेपी से प्लस नजर आ रही है। बीजेपी से एक पायदान भी वो कमजोर दिखाई नहीं पड़ रही। इसीलिए बीजेपी की तमाम नेताओं की नींद उड़ी हुई है क्योंकि तमाम कोशिश करने के बावजूद भी किसानों को मना नहीं पाए और जो अग्निवीर योजना है उसको ढंग से एक्सप्लेन कर नहीं पाए। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है, किसानों के साथ में जो बर्बरता हुई, अत्याचार हुआ उसको लेकर भी एक गुस्से का माहौल रहा है हरियाणा के अंदर। तो ये तमाम जो फैक्टर है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। दादरी और रोहतक चलेंगे और दादरी में 2 सीटें आती हैं, दादरी विधानसभा सीट और बाढ़ड़ा विधानसभा सीट। बाढ़ड़ा विधानसभा सीट से 2019 में नैना चौटाला ने चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत भी दर्ज की, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लिहाजा दोनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बाढ़ड़ा में दादरी की बात करें तो सोमवीर सांगवान जो निर्दलीय विधायक थे, चुनाव जीत करके आए थे, उन्होंने मनीषा सांगवान को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी उनको समर्थन किया है। दोनों सीटें यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। रोहतक दिलचस्प हो जाता है क्योंकि दादरी से सीमा भी साझा करता है और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। तो ऐसे में 4 सीटें, हुड्डा का सियासी गढ़ गढ़ी सांपला किलोई से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में रोहतक में भी बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि 2 सीटें रोहतक शहर की सीट और इसके साथ साथ गढ़ी सांपला किलोई, दोनों सीटें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंफर्म यहाँ पर जीत के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो अमन जी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाने के चक्कर में यहाँ पर रोहतक जो है पुरजोर तरीके से कांग्रेस को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जाहिर बात है, जो आंकड़े वो तो यही बता रहे हैं कि जो 4-5 सीटें आती हैं वो सब कहने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और देखिए बीजेपी के नेता यहाँ प्रभावहीन रहे हैं, प्रभावशाली रह नहीं पाए और हुड्डा, क्योंकि आपने सही कहा कि सीएम बनाने की जो कवायद है उसमें सबसे आगे नजर आते हैं। हो सकता है रोहतक उनको सब तमाम जो सीटें वहां से आती हैं सब सीटें दे ताकि एक मजबूत पक्ष उनका भी निकल कर सामने आए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो शैलजा है, अगर सिरसा में अगर उनका कह सकते हैं कि जो जीत है, अगर वो बड़ी जीत निकल के सामने आती है, जितने भी प्रत्याशी वहां से हैं अगर वो बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं तो यहाँ पर वो भी एक मजबूत दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन हुड्डा की जो दावेदारी है वो इन सब में सबसे अलग और सबसे ऊपर दिखाई पड़ती है। सोनीपत विधानसभा सीट की बात करें या फिर सोनीपत जिले की बात करें तो यहाँ 6 सीटें आती हैं और 6 सीटों में 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी मजबूत नजर आ रहे हैं, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, 1 सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा सकती है। सोनीपत की बात करें विशेष तौर पर तो अमन जी, सुरेंद्र पंवार
जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। चुनाव से ठीक चंद महीने पहले उनके घर पर ईडी की छापेमारी होती है, तमाम ठिकानों पर छापेमारी होती है, ईडी गिरफ्तार कर लेती है, अम्बाला सेंट्रल जेल में बंद रहते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है। तो क्या सुरेंद्र पवार का बाहर निकलना यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? क्योंकि सुरेंद्र पवार जैसे ही जेल से बाहर निकले उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करके और विपक्षी नेताओं को यहाँ पर फंसाने की कोशिश भाजपा कर रही है ताकि चुनाव में जीत दर्ज की जा सके। 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जो फेवर में जाती हुई नजर आ रही है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा संतुष्ट होंगे? जाहिर बात है। और देखिए सोनीपत में अगर 6 सीटें आती हैं, उसमें से अगर 3 से 4 भी कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं और इक्का दुक्का सीटें निर्दलीय को जाती हैं, वो भी जब हालात वैसे होंगे। निर्दलीय का देखिए काम क्या होता है कि जहां भी आपको मौका लगे वहां पर आप शामिल हो जाइए। तो पूरी तरह से यहाँ बीजेपी का सफाया लगभग होने की उम्मीद दिखाई पड़ती है, क्योंकि इक्का दुक्का सीटें अगर बीजेपी कहीं ना कहीं प्रभाव में भी दिखाई पड़ती है तो क्या वो जीत में बदल पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि लोग अब उतने उत्साहित दिखाई नहीं पड़ रहे। सोनीपत में उतना उत्साह बीजेपी के लिए नजर नहीं आया। इसमें भी अगर एक आध सीट बीजेपी को अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने में वो कामयाब एक तरीके से हो पाएंगे। झज्जर जिले में 4 सीटें आती हैं और एक झज्जर जिले की एक बड़ी सीट है यहाँ पर, हॉट सीट बेरी विधानसभा सीट। बेरी से रघुवीर सिंह कादियान लगातार पिछले 30 सालों से विधायक बनते आ रहे हैं। हुड्डा सरकार में वो मंत्री भी रहे और विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो ऐसे में झज्जर से भी मुझे ऐसा लगता है अमन जी कि यहाँ पर बीजेपी को निराशा हाथ लगती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाना, 1 सीट अन्य के खाते में जाना, क्या दर्शाता है? क्या किसान फैक्टर एक बार फिर से झज्जर में भी प्रभावी रहेगा? और जाट वोट बैंक जो है यहाँ भी बहुतायत में है, करीब 60% जाट वोट बैंक है। तो जाट वोट बैंक एकजुट हुआ बीजेपी के लिए बड़ा खतरा। देखिए जाहिर बात है और बिल्कुल आपने सही कहा कि किसान को मनाने में बीजेपी नाकाम रही है, किसानों को अपने साथ लाने में नाकाम रही है और साथ में जाट वोट बैंक के प्रभाव रखता है यहाँ पर जाट वोट बैंक। और इसी मद्देनजर ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो हवा चल रही है इस झज्जर जगह पे, झज्जर के पूरे जिले की अगर हम सीटों की बात करें, यहाँ पर हो सकता है 3 सीटें उनके खाते में जाए और बीजेपी 1 सीट पर सिमट कर रह जाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए देखिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी लगभग पूरे सूबे की बात करें तो उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है जितनी बेहतर स्थिति में 2000 हम कह सकते हैं कि 14 में 15 में नजर आई, फिर 2020 में नजर आई और वो लगभग 19 में नजर आई। वो प्रभाव अब उनका खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा में मिनी पाकिस्तान कहा जाने वाला जिला मेवात यानी कि नूह कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुखद जिला माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से नूह जिले में डोमिनेंट पोजीशन में रही है। नूह जिले में 3 सीटें आती हैं और तीनों सीटों पर यहां कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लिहाजा यहां पर तीनों सीटों पर यदि कांग्रेस जीत दर्ज कर लेती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं होने वाली है। अमन जी, मुस्लिम वोट